सर अभी मौसम चल रहा बरसात का, इसमें कौन सी बीमारी होती है और उसका इलाज क्या है ये बता दीजिए। सारे दर्शकों को नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। अभी बरसात का सीजन आ गया, 4 मास तक बरसात का सीजन रहता है। इसको चतुर्मासा कहते हैं। और ये इतना जटिल होता है, इतना खतरनाक होता है कि रामचंद्र जी जब सीता को खोजने निकले और चतुर्मासा आ गया तो वो भी खोज स्थगित कर दिए थे 4 मास के लिए, क्योंकि इसमें रास्ते बंद हो जाते हैं। पानी से बरसात के दिन में रास्ते बंद हो जाते हैं, नदी नाला भर जाता है, कहीं आने जाने में कठिनाई होती है, रास्ते कट जाते हैं, एक दूसरे गांव से संपर्क भंग हो जाता है। ये सब तो आम बात है। लोगों के डूबने का डर रहता है ज़्यादा। जब बारिश होती है और बिल में पानी घुसता है तो विषैला जानवर सब, जीव जंतु सब निकल कर के बाहर आ जाता है और वो घर का ठिकाना ढूंढता है। घर में भी विषैला जीव जंतु आ जाता है, जिससे बहुत भय रहता है। तो उसके लिए फिर त्वचा संबंधी बीमारी इस मौसम में होता है। गर्मी और बरसात दोनों मिला करके, कोई गरमाया आया, भीग गया, बारिश होने लगी भीग गया, फिर चलते रह गया, सूख गया, शरीर पर कपड़ा भीगा हुआ रह गया, तो इससे त्वचा खराब हो जाता है और त्वचा रोग ज़्यादा होता है बरसात के दिन में। उसके अलावा वर्षा का पानी नीचे से ऊपर तक, कुआं से नल तक सबको दूषित कर देता है, जिससे अतिसार, डायरिया, वोमिटिंग, खुजली, चर्म रोग, उल्टी, ये सब का शिकायत ज़्यादा होता है इस मौसम में। और फिर बरसात से लोगों का रूटीन बाधित हो जाता है, कहीं जाने आने में कठिनाई होती है। यदि कहीं चल दिए और बारिश होने लगी तो आपका यात्रा स्थगित करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, जब तक बारिश नहीं छूट जाती है तब तक। तो इस तरह से बहुत सारे कठिनाई हैं। अब उसके उपाय बताते हैं कि यदि त्वचा रोग हो जाए तो कनैल का पत्ता सुखा करके उसका भस्म बना करके और नीम के तेल के साथ लगाने से फायदा होता है। रात में नारियल का तेल लगा लेना चाहिए, उससे त्वचा रोग से बचा जा सकता है। और नीम का तेल भी लगाया जा सकता है। यदि दुर्गंध से नहीं घबराते हैं तो नीम का तेल सबसे उत्तम होगा। त्वचा रोग के लिए हो गया। डायरिया, वोमिटिंग के लिए पानी गर्म करके पीना चाहिए। बरसात भर पानी को गर्म कर दीजिए, फिर ठंडा करके छान लीजिए, एक बर्तन में रखिए, वही पानी पीजिए। तो दूषित पानी से नहीं बच पाइएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा आपको। इस समय मच्छर इकट्ठा होता है, पानी पर मच्छर पैदा होता है, उसका प्रजनन होता है, उसके काटने से मलेरिया, डेंगू, इस सब का बीमारी फैलता है। तो उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए घर के आसपास। विषैले जानवर के आक्रमण का भय होता है, उसके लिए हर परिवार में, हर घर को एक सर्पगंधा का पौधा अपने कैंपस में लगा लेना चाहिए। यदि पौधा नहीं उपलब्ध है तो उसका जड़ अपने पास रखना चाहिए 4 महीना तक। उससे विषैले जानवर से बचा जा सकता है। इस समय
दूध का और तैलीय पदार्थ का उपयोग कम करना चाहिए। ऐसे भी लोकोक्ति है कि सावन साग न भादो दही, आसिन ओस न कार्तिक मही। सावन में सागदार यानी पत्तादार साग सब्जी नहीं खाना चाहिए, भादो में दही नहीं खाना चाहिए, आसिन में ओस का सेवन नहीं करना चाहिए और कार्तिक में मट्ठा का सेवन नहीं करना चाहिए यानी तक्कर का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अभी सावन से लेकर कार्तिक तक चतुर्मासा रहेगा। इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी और उससे बचने के लिए ये सब जो हम सावधानी बता रहे हैं सो करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर निवास करना चाहिए। अगल बगल का गंदगी यानी घास पात झाड़ी को साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में कोई पानी नहीं रखना चाहिए, जैसे कूलर में पानी है तो उसको बदलते रहिए, कहीं पानी इकट्ठा न हो जो उस पर मच्छर का प्रजनन होने लगे। तो इस सब से सावधानी रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना चाहिए, फिनाइल का उपयोग करना चाहिए। यदि डायरिया वोमिटिंग हो गया तो यदि उपलब्ध है तो कूटज का सेवन करना चाहिए। वो कर्पूर रस का सेवन करना चाहिए। ज़्यादा खराब हो गया तो उल्टी हो रहा है तो मयूर चंद्रिका भस्म का उपयोग करना चाहिए। या वो सब उपलब्ध नहीं है तो छोटी इलायची को तवा पर भूज करके और उसका चूर्ण बना करके शहद के साथ चटाने से तुरंत उल्टी बंद होता है। इस सब का सेवन करना चाहिए, उससे ठीक होगा। सूती कपड़ा पहनना चाहिए, ढीला कपड़ा पहनना चाहिए ताकि शरीर में हवा लगता रहे और पसीना सूखता रहे। ऐसा करने से बरसात ऋतु के रोग से बचा जा सकता है, या रोग हो जाए तो ये सब जो दवा बताए उसका सेवन करना चाहिए। इससे आम जन सुरक्षित रहेंगे। और यदि किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। सारे दर्शकों को नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।